फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एनजे क्लासेस ए टू जेड में। और आप देख रहे हैं नरेंद्र जोशी को। एक बार फिर से हम देखते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं थोड़ा करंट अफेयर की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं आपके करंट अफेयर। करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो कुछ करंट अफेयर के कुछ 5-7 बिंदु को हम देखेंगे। तो देखो, जनरली फर्स्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट जो है नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय प्रोग्राम है। नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय प्रोग्राम मन की बात। लोकप्रिय नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय प्रोग्राम मन की बात का 100वां एपिसोड हाल ही में आपका संपन्न हुआ है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड, जनरली पहला एपिसोड और 100वां एपिसोड को बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन अराइज कर सकता है। तो जनरली ये 30/4/2023 को 30/4/2023 को पहला पॉइंट है। नरेंद्र मोदी का जो सबसे रेडियो का जो कार्यक्रम है मन की बात, उन्होंने अपना जो ये मन की बात वाला जो एपिसोड है, समय समय पर इन्होंने रेडियो के माध्यम से अपने देशवासियों को संबोधित करने का एक जो माध्यम अपनाया है मन की बात। तो उसका जो 100वां एपिसोड था वो हाल ही में 30/4/2023 को आपका क्या किया गया, प्रसारण किया गया। और ये 100वां एपिसोड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी ने अपना जो 100वां एपिसोड है कब जारी किया या कब आपका प्रसारित किया। तो इसमें आप ये ध्यान रखेंगे 30/4/2023। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है आपका कि पूरे भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री, भारत के सबसे अमीर सीएम, मुख्यमंत्री की बात हो रही है। भारत के सबसे ज्यादा अमीर मुख्यमंत्री भी जो है वो है जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी। तो इनके सामने और मुख्यमंत्रियों की जो संपत्ति बहुत कम है। जनरली इनकी जो वर्तमान संपत्ति बताई गई है 510 करोड़ की संपत्ति। 510 करोड़ की क्या है संपत्ति, इनकी क्या है रजिस्टर्ड है, जो कि भारत के सबसे ज्यादा धनी सीएमओ में शामिल है। तो अगर आप बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भारत के सबसे ज्यादा अमीर मुख्यमंत्री, इनका सर्वे में इनका नाम आया है जगनमोहन रेड्डी। और जो इनकी वर्तमान संपत्ति है वो है 510 करोड़। फ्रेंड याद रखेंगे, कभी क्वेश्चन कोई अराइज हो जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। थर्ड आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, थर्ड टॉपिक। तो प्रधानमंत्री ने लॉन्च की पीएम श्री योजना का शुभारंभ। पीएम श्री योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी द्वारा जनरली ये किया गया 5 सितंबर 2022। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है, जनरली क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री पीएम श्री जो योजना है कि ये स्कूलों के कायाकल्प करने की योजना है, स्कूलों को थोड़ा सा मॉडिफाइड करने की योजना है। अगर हम इसका पूरा नाम करेंगे तो जो इसका पूरा नाम है वो है जनरली आपका प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है ना फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया का जो शुभारंभ था शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर 2022 को जनरली किया गया। और इस स्कूल के अंदर पॉलिसी क्या है, इन्होंने क्या कर रखा है कि 2.50 2.5 लाख स्कूलों में से लगभग अप्रोक्स 9,000 स्कूलों का चयन किया है। 2.5 लाख स्कूलों में से 9,000 स्कूलों का चयन किया है, जिसमें जो हमारे राज्य हैं उन राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से 9,000 ऐसे स्कूल ले रखे हैं जिनको प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत उनकी जो लेबोरेटरी है या उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप करने का काम इस माध्यम से किया जाएगा, जिससे कि शिक्षा की व्यवस्था और शिक्षा की गुणवत्ता या शिक्षा में जो भी परिवर्तन होने हैं उनके माध्यम से थोड़ा मॉडिफाइड करने की शिक्षा व्यवस्था पर काम किया गया है। और इनमें से उन स्कूलों को चयन किया गया है, इसके लिए 6 मानदंड अपनाए गए थे। जो इन मानदंडों पर खरा उतरा उन विद्यालयों का इस पर जनरली सिलेक्शन किया गया। और कहने का तात्पर्य ये है कि जनरली प्रधानमंत्री की एक व्यापक योजना है और इस योजना के माध्यम से समस्त जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी जो स्कूलों की जो स्थिति है उसको सुधारने का काम जनरली केंद्र सरकार के माध्यम से किया जाएगा। और ये पूरी 100% केंद्र की पॉलिसी है और इस पॉलिसी के तहत 9,000 स्कूलों को लिया गया है 2.5 लाख स्कूलों से। फ्रेंड्स आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट है पोलैंड के राष्ट्रपति को, यूक्रेन के राष्ट्रपति, नाम आप जानते होंगे, बहुत
फेमस नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की को पोलैंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। पोलैंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। फ्रेंड याद रखेंगे, जो फोर्थ पॉइंट है, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, तो व्लादिमीर जेलेंस्की को जनरली यूक्रेन का पोलैंड का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया। अब आप बात करेंगे, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो भारत का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। और भारत रत्न जो है जनरली हमारे भारतवासियों को दिया जाता है। जनरली अगर दो विदेशियों के नाम आते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे नाम आपको सुनने में बहुत बार आता होगा, तो ऐसी जो पोलैंड का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो वर्तमान समय में यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया गया। यूक्रेन इस समय में बहुत ज्यादा चर्चित देश है, क्योंकि आप देख रहे हो विगत 1-1.5 साल से जो यूक्रेन और रशिया का जो विवाद चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं यूक्रेन बहुत छोटा देश है रशिया के कंपेरिजन में, फिर भी जो रशिया है और यूक्रेन है, इनका जो युद्ध है वर्तमान समय में चला जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वहां के क्या है, राष्ट्रपति हैं, और उनका जो पोलैंड का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान था वो दिया गया। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। फिनलैंड बना नेटो का 31वां सदस्य देश। ठीक है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में जो फिनलैंड है वो नाटो का 31वां सदस्य देश बना। नाटो एक ऐसा संगठन है जिसको हम बोलते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो है जनरली आपका 1949 में, 1949 में। और ये एक ऐसा संगठन है जिसमें जनरली अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा जैसे देश शामिल हैं। और इस देशों की एक नीति है कि ये अपने जो शत्रु देश होते हैं उनके साथ अगर कभी भी कोई युद्ध छिड़ता है तो सारे देश उसकी क्या करते हैं, पूरे तौर पे सहायता करते हैं। तो नाटो जो है उसको फिनलैंड को जो है नाटो का 31वां सदस्य वर्तमान समय में बनाया गया है। और फिनलैंड की अगर मैं बात करूं, फिनलैंड एक ऐसा देश है जो हैप्पीनेस इंडेक्स में विगत 5 सालों से लगातार फर्स्ट रैंक पे है। तो अगर भारत पूरे विश्व की खुशहाली जीवन की बात करते हो तो फिनलैंड अपने नागरिकों को वो सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराता है जो एक देश को खुशहाली की श्रेणी में फर्स्ट स्थान पर लाता है। और फर्स्ट स्थान पर अभी की बात नहीं है, ये विगत 5-6 सालों से लगातार फर्स्ट सीरीज पे है। जो ह्यूमन इंडेक्स या ह्यूमन एफिनिटी इंडेक्स है उसमें जनरली भारत का जो स्थान है वो बहुत पीछे रह जाता है। कहीं अगर आप बात करेंगे 126 इस टाइप की रही होगी, फिर बात करेंगे इस पे। तो छठा पॉइंट अगर देखते हैं, फिनलैंड जो बना है वो आपका क्या बना, नाटो का 31वां सदस्य देश। इसके बाद करेंगे भारत मलेशिया रुपये में लेन देन तथा कारोबार को राजी। तो भारत और मलेशिया के बीच में रुपये से लेन देन तथा कारोबार को ये सहमति बनी, और ये सहमति बनी है 1/4/2023 को, 1 अप्रैल 2023 को। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी देश, अगर हम देखते हैं, हम विदेश नीति में अगर हम पढ़ते हैं तो कोई भी देश अगर अपनी करेंसी से किसी दूसरे देश की करेंसी के साथ, या अपना कोई भी देश दूसरे देश के साथ अपनी करेंसी से क्या करता है, जनरली लेन देन करता है, व्यापार करता है, तो उस देश को उससे क्या होता है, बेनिफिट होता है। अगर आप बात करेंगे कि अगर हम ही किसी अन्य कंट्री से क्या कर रहे हैं, जनरली लेन देन कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, तो हमें जनरली जो पैसा है वो किस पे देना पड़ता है, डॉलर पे। तो इसलिए डॉलर धीरे धीरे क्या होता है, चढ़ते जाता है, और रुपये हमेशा डाउनफॉल करता है। अगर बहुत सारे देशों के साथ हम डॉलर के कंपेरिजन में रुपये से कारोबार करेंगे तो रुपये की कीमत क्या होगी, बढ़ेगी, और डॉलर अपने आप डाउन आएगा। तो ये विदेश नीति का अहम हिस्सा है, और मोदी जी की नीति है कि ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ अपनी करेंसी से के माध्यम से क्या किया जाए, जनरली आपका लेन देन किया जाए। इसी के लिए बहुत सारे देशों के साथ बोस्टो अकाउंट एक जनरली आता है, तो उस अकाउंट को खोलने की बात यहाँ पे मोदी जी के द्वारा कही गई। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप देखोगे 7th पॉइंट, तो हम कह रहे हैं भारत बना विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश। ये मैं एक बार पहले वीडियो में भी बता चुका हूं, भारत बना विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश। तो भारत जो है वर्तमान समय में पॉपुलेशन के मामले में जनरली फर्स्ट आ गया।
ये आपका मानना है विश्व के संगठन का। तो कहने का तात्पर्य भारत जो है विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया। इसने चीन को पछाड़कर भारत जो है वो आपका विश्व में क्या है, प्रथम स्थान पर आ गया। अगर बात करेंगे भारत की जो जनसंख्या की बात करते हैं तो भारत की बहुत सारी जनसंख्या जो है युवा है, भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। और चीन की जो अधिकांश जनसंख्या अभी क्या है कि काफी ज्यादा मैच्योर यानी कि एज में है, 50+ वाली एज ज्यादा उनकी जनसंख्या है। और साथ ही साथ अगर बात करेंगे 21वीं शताब्दी तक भारत की जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं 151 करोड़ पहुंचने की 151 करोड़ समथिंग पहुंचने की बात हो रही है। और वहीं चाइना की जो जनसंख्या पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है विश्व में सबसे ज्यादा अपराध के मामले में, विश्व में सबसे ज्यादा अपराध के मामले में भारत का स्थान 77वां है। ठीक है। और सबसे ज्यादा अपराध अगर आप बात करेंगे तो वेनेजुएला इस पे क्या है, फर्स्ट रैंक में। ठीक है ना। तो विश्व में सबसे ज्यादा जो अपराध है क्राइम के मामले में, अगर आप सर्वे किया गया तो क्राइम में सर्वे में अप्रॉक्स 150 कंट्री पे सर्वे किया गया था। तो इन सर्वे में से अगर आप देखेंगे 77th रैंक मिली भारत को। और साथ ही साथ अगर फर्स्ट स्थान की बात करते हैं तो वो है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में सर्वाधिक सबसे ज्यादा क्या होते हैं, अपराध होते हैं, ये देखेंगे। तो फ्रेंड्स 8 पॉइंट में एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। नरेंद्र मोदी का सबसे लोकप्रिय प्रोग्राम है मन की बात, उसका 100वां एपिसोड हाल ही में जारी किया गया। दूसरा है भारत के सबसे ज्यादा जो अमीर मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो जगनमोहन रेड्डी हैं, जिनकी संपत्ति अभी 510 करोड़ रुपये में आकी गई। पीएम श्री योजना जो कि केंद्र सरकार के द्वारा पोषित योजना है, जिसका नरेंद्र मोदी ने 5 सितंबर 2022 को इनॉग्रेशन किया। और इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जिसके तहत 2.5 लाख स्कूलों में से 9,000 स्कूलों का चयन किया गया और जिनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से साथ साथ वो उन मूलभूत सुविधाओं को प्रोवाइड कराने का केंद्र सरकार ने निश्चय किया है, जो एक स्कूली व्यवस्था को ढांचागत समीकरण में बिठाने के लिए उत्तरदायी होती है और किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए, ये केंद्र सरकार की योजना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को पोलैंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। और फिनलैंड जो है वर्तमान समय में नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो है 31वां सदस्य बना। और नेटो का जो एस्टेब्लिशमेंट था मैंने बताया 1949 में है। भारत मलेशिया रुपये में लेन देन और कारोबार के लिए सहमति बनी। और साथ ही साथ भारत बना विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश। और इसके बाद विश्व में सबसे ज्यादा अपराध के मामले में जो भारत की रैंक है वो आपकी 77 है। फर्स्ट रैंक पर अभी भी वेनेजुएला बना हुआ। तो 8 पॉइंट के माध्यम से हमने इस करंट अफेयर की बात की। कुछ पॉइंट और रह गए, उस पॉइंट का हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स अगर आप वीडियो पे या यूट्यूब पे मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं और अपने मित्रों में इसको शेयर करिए, जिससे कि आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी। अब बात करेंगे 9th पॉइंट की। तो इटली ने बैन किया चैट जीपीटी को। इटली ने बैन किया चैट जीपीटी को। तो सीधी सी बात है, तो इटली ने सर्वप्रथम पहला देश है जिसने चैट जीपीटी को वर्तमान समय में क्या कर दिया, बैन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। विश्व की 26% आबादी के पास, विश्व की 26% आबादी के पास पीने के लिए उपयुक्त पानी नहीं है। ये रिपोर्ट है यूनेस्को के। फ्रेंड्स यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा संगठन है जो एनवायरमेंट के क्षेत्र में साथ ही साथ साइंस के क्षेत्र में कार्य करता है। तो विश्व के पास जो अभी पोर्टेबल वाटर की बात करते हैं तो वो पानी क्या है, बहुत कम है। अगर हम इसको कंपैरिजन करें, आज की बात करें, विश्व में इतना पानी है, माना हम पूरे पानी को एक समुद्र के तौर पर मान सकते हैं। उस समुद्र के पानी में से 1 चम्मच पानी जितना हम निकालते हैं वो पानी पीने के लायक है मात्र। तो कहने का बात तात्पर्य आप समझ रहे हैं, समुद्र में जितना पानी है उस पानी से 1 चम्मच पानी अगर आप निकाल लेते हैं उतना पानी आपका पीने के लायक है, पोर्टेबल वाटर है। ठीक है। जो पीने का पानी है उसका बीओडी जो है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 1 ppm होना चाहिए। और पीपीएम का मतलब आप समझते ही हैं, पार्ट्स पर मिलियन है। तो प्रति मिलियन में कितने उसके पार्टिकल्स पीने लायक होने चाहिए, आर्सेनिक की क्या उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, ये आपका पीने के पानी को शुद्धता प्यूरिफिकेशन पर बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक पंचायत एक खेल का मैदान। एक पंचायत एक खेल का मैदान, एक पंचायत एक खेल का मैदान,
ये आपका एक प्रोग्राम है जो कि केरल सरकार ने लॉन्च किया है। केरल सरकार ने इसको जनरली क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, प्रत्येक पंचायत में एक खेल का मैदान हो, ये केरल सरकार का मानना है। तो उन्होंने इसकी शुरुआत की है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हम खेलों को बढ़ावा देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा यूथ जो है वो नशे की प्रवृत्ति से हटकर खेलों की ओर बढ़ेगा, जिससे कि जो यूथ है, यूथ में जो यूथ का जो खेल के प्रति जो भावना है उसका विकास किया जाएगा, ये केरल सरकार का मानना है। इसलिए उन्होंने इस योजना का क्या किया, शुरुआत किया है। 12वां पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए, आधार से लिंक करने के लिए 30/6/2023 को अंतिम तिथि और वर्तमान समय में 1,000 रुपये का पेनल्टी भरने के बाद, ध्यान दें फ्रेंड, वर्तमान समय में 1,000 रुपये की पेनल्टी भरने के साथ आप अपने पैन कार्ड को अर्थात परमानेंट अकाउंट नंबर को आप यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो आपका आधार कार्ड है उससे क्या कर सकते हैं, आप लिंक कर सकते हैं। तो ये बहुत लंबे समय से टैक्स की चोरी को पकड़ने के लिए ये आपका केंद्र सरकार बार बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से कहती रही, और ये पहला जो ये काम था पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का निःशुल्क था। फिर कुछ समय पश्चात 500 इसकी लेट फीस की गई, और उसके बाद पश्चात 30 जून 2023 तक जिन लोगों ने अभी ये काम नहीं किया तो आप इसको कर सकते हैं। और अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आगे आने वाले समय 1 जुलाई से फिर ये अमाउंट और बढ़ा देगी सरकार, और कहीं ना कहीं हमें इसका क्या करना पड़ेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इससे सीधी सी बात है, बहुत सारे लोगों का जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है। तो कारण ये है कि बहुत सारे लोगों का जो पैन कार्ड पहले बना था, अर्थात जिन लोगों का पैन कार्ड आधार कार्ड के माध्यम से नहीं बना हुआ है, तो उन लोगों का ये लिंक नहीं होगा। और दूसरी बात है, जिनका आधार कार्ड के द्वारा पैन कार्ड बनाया गया है तो उनका ऑलरेडी क्या मिलता है, लिंक मिलता है। तो देखिए फ्रेंड, जिनका अगर लिंक नहीं है, बहुत सारे बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका ये लिंक नहीं मिलेगा, तो ऐसे केस में आप अपने पैन कार्ड को किसी भी सीएससी सेंटर के माध्यम से आप लिंक करा सकते हैं, और साथ ही साथ आपको जनरली 1,000 रुपये इसकी लेट फीस है, तो 1,100 रुपये में आपका काम हो सकता है। तो आप इसको जल्दी से जल्दी करिए, क्योंकि जितने भी हमारे वेतनभोगी लोग हैं या आपके कोई भी डिपार्टमेंटल वर्क कर रहे हैं या कोई भी कारोबार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें बाद में पड़ेंगी। इसलिए आप जल्दी से जल्दी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लीजिए, और लिंक करने के लिए आप सीएससी सेंटर पर जा सकते हैं और वहां से आप लिंक कर सकते हैं। इसकी डेट जो है आप दिमाग में इमेज बनाकर रखा है, 30/6/2023 है, वो भी 1,000 रुपये पेनल्टी के साथ। 1 जुलाई के बाद ये सारी चीजों को फिर क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। ध्यान दें फ्रेंड। 13वां पॉइंट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। अभी बता रहा था मैं आपको, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 126वां, इसमें से 137 देशों की सूची से। तो भारत का स्थान 137 देशों की सूची में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो स्थान रहा वो कितना रहा, 126वां। और इससे पहले मैंने बताया जो प्रथम स्थान है वो रहा है फिनलैंड का। तो फिनलैंड सबसे ज्यादा हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप रैंक पे है, और ये विगत 4-5 सालों से लगातार टॉप 1 पे पोजीशन पर बनी हुई है। और साथ ही साथ जो फिनलैंड है वर्तमान समय में 31वां नाटो का सदस्य बना हुआ है, ये भी फिनलैंड याद रखेंगे आप। और इसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो एक 14 वाला मैं बता दे रहा हूं आपको। आरबीआई ने 2000 के नोट चलन से वापस लेने की घोषणा की है, और आप 30 सितंबर 2023 तक किसी भी बैंक के माध्यम से 2000 के नोट आप क्या कर सकते हैं, वहां पे जमा कर सकते हैं। तो आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा कर रखी है, और इसके लिए बहुत ज्यादा लंबा समय दे रखा है। अगर आप देखेंगे अभी आपका मई का महीना चल रहा है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 3-4 महीने का बहुत ज्यादा समय होता है। तो आप जिनके पास भी 2000 रुपये की करेंसी पड़ी हुई है, वो उन करेंसी को आप एक वर्किंग डे में 20,000 रुपया कम से कम आप अपने अकाउंट में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, या अकाउंट से आप उसको चेंज भी करा सकते हैं। नहीं कराना चाह रहे हैं तो आप अपने अकाउंट में उसको सेव कर सकते हैं या अकाउंट में आप जमा कर सकते हैं। तो एक दिन में आप मैक्सिमम 20,000 रुपये की इसलिए लिमिट लगा रखी है, तो 20,000 रुपये आप एक दिन में
अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकती है। आरबीआई का क्या है, जनरली एक घोषणा अमेंडमेंट है, तो ऐसे केस में उन्होंने 2,000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा कर रखी है। तो भारत के पास आपने देखा होगा विगत 1 साल से आप देख रहे होंगे तो 2,000 का नोट बहुत ज्यादा सर्कुलेशन में मार्केट पे नहीं था, लेकिन सरकार ने उसे अंततोगत्वा क्या कर दिया, बंद कर दिया। बैन तो हम नहीं बोलेंगे, फिर भी बंद कर दिया, क्योंकि आप देखते हैं किसी भी देश में जितना बड़ा नोट होता है वहां पे उतना ज्यादा भ्रष्टाचार या काला धन जमा होने की क्या होती है, स्थितियां बन जाती है। तो भारत में आप देखते हैं एक समय भारत में ऐसा रहा था, भारत में 10,000 का नोट भी चलता था, और उसके बाद आपने देखा होगा 2016 8 नवंबर 2016 जनरली वो दिन था जिस समय भारत सरकार ने आरबीआई के माध्यम से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार के माध्यम से 1,000 रुपए के और 500 रुपए के जो उस समय नोट चलते थे उनको बैन कर दिया था। और उस समय जो बात हुई थी, सारे जो नोट थे, हमारी जो पुरानी करेंसी थी उसको डिपॉजिट कर दिया गया था। उसके बाद आपने देखा 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 200 के, 500 के नोट हमारे मार्केट में क्या किए गए, लॉन्च किए गए, जो आज चल रहे हैं। और जो पुरानी करेंसी थी उसको क्या कर दिया गया, उसको भी चलने की घोषणा करी रही। और आरबीआई ने वर्तमान समय में, आप ध्यान रखेंगे, 2,000 का जो नोट था उसको चलन से वापस लेने की घोषणा करके फिलहाल आप 30 तारीख तक, 30 सितंबर तक आप किसी भी बैंक में जाकर उस 2,000 के नोट को अपने अकाउंट में जमा करके या इंटरचेंज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एक दिन की जो लिमिट है वो 20,000 रुपये रखी गई है। तो फ्रेंड्स, आज के आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने थोड़ा सा करंट अफेयर के बारे में बात की। तो करंट अफेयर में फिलहाल आज इतना ही, और आप बने रहें किसी नए टॉपिक के साथ। मैं कल फिर आपको मिलूंगा। आप हैं नरेंद्र जोशी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एनजे क्लासेस।